जय सिया राम दोस्तों। मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार मन में ये ख्याल आता है कि जब हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान सटिक और विनय पत्रिका जैसे काव्य तुलसीदास जी ने लिखे और ये इतने सक्षम हैं, इतने सार्थक हैं कि व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह हर प्रकार की व्याधि से मुक्ति पा लेता है। तो फिर हनुमान बाहुक का निर्माण तुलसीदास जी ने क्यों किया और हनुमान बाहुक को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, वो है क्या, आखिर में हनुमान बाहुक है क्या और उसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों उसका पाठ करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान बाहुक है क्या, क्यों तुलसीदास जी ने उसकी रचना की, किस प्रकार से उसका पाठ करना है, क्या उसके नियम हैं और उसका फल आपको क्या मिलता है। क्या कारण है कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के होते हुए भी हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी को करनी पड़ी थी। दोस्तों, जब मनुष्य जीवन में कभी हारा हुआ महसूस करता है तो उसे अपने आराध्य की ज़रूरत महसूस होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी दुख या उदासी महसूस करता है। ऐसे में उसे शांति चाहिए और वो शांति पाने के लिए ईश्वर के सम्मुख बैठ जाता है। अपनी हर समस्या को अपने आराध्य के चरणों में छोड़कर अपने नए दिन की शुरुआत करता है। इसी तरह हर व्यक्ति की आस्था कहीं न कहीं जुड़ी होती है। जैसे कोई आत्म ध्यान करता है तो कोई अपने ईश्वर के सम्मुख बैठकर आरती या मंत्र उच्चारण करके अपने कष्टों का निवारण करता है। इसी तरह बजरंगबली के भक्तों की उनमें बेहद आस्था है। यूँ तो हनुमान हर दुख का निवारण करते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त है, ऐसे में वो हनुमान जी को स्मरण करता है तो उसे निश्चित ही फल प्राप्त होता है। खुद तुलसीदास हनुमान चालीसा में इस बात को लिख चुके हैं। जी हाँ, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। लेकिन दोस्तों, हनुमान चालीसा में इस बात को बताया गया है कि हनुमान जी की कृपा से किसी भी प्रकार का रोग हो या किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, वो खत्म हो जाती है और हनुमान बाहुक वो रास्ता है जिससे वो खत्म होती है। यानी कि वह उपाय है जिससे आप अपनी पीड़ा, अपने कष्ट को, अपने रोग को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ऐसा समझ लीजिए जैसे हनुमान चालीसा में डॉक्टर ने कंसल्ट किया कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए और हनुमान बाहुक वो दवाई है जिसे लेने से आपकी बीमारी ठीक हो गई। दोस्तों, इसी तरह हनुमान बाहुक के लिए भी कहा जाता है कि इसका पाठ करने से निश्चित ही रोग और कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, क्या है हनुमान बाहुक और कैसे इसका पाठ करना चाहिए, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हनुमान बाहुक एक ऐसा महामंत्र माना जाता है जिससे आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर शांति और स्वस्थता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि हनुमान बाहुक का पाठ मंगलवार को करने से निश्चित ही आपको आराम मिलता है। मान्यता के अनुसार हनुमान बाहुक का पाठ करने से पहले बजरंगबली के समक्ष एक लोटे में पानी भरकर रखें, फिर उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें और पाठ करने के बाद पानी को ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आप में नकारात्मकता खत्म होने लगेगी और किसी भी रोग का आधार नकारात्मकता ही होती है। जब ये खत्म होगी तो सकारात्मकता बढ़ेगी और अपने आप शरीर में कुछ बदलाव होने लगेंगे या आप देखेंगे कि आपकी जो भी बीमारी है वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये आपको महसूस होगा। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में भी है तो उसका डिप्रेशन खत्म होने लगेगा, वह डिप्रेशन से बाहर आने लगेगा। मनुष्य की चिंताएं यानी कि टेंशन भी खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना आखिर क्यों की थी, क्या कारण था कि उन्हें इसकी रचना करनी पड़ी। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना की, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर उन्होंने इसकी रचना क्यों की है। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना उस समय की थी जब वो स्वयं रोगों से पीड़ित थे। उनके शरीर में अकड़न होने लगी और वे वात रोग के कारण बहुत परेशान होने लगे थे। इसका निवारण करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। हनुमान बाहुक में उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया। हनुमान जी की शक्ति के आगे उनकी पीड़ा कुछ नहीं है, ऐसा वर्णन केवल तुलसीदास जी ही कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की
और उनकी जो पीड़ा थी वह वाकई खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जब उन्होंने हनुमान जी का पूजन किया तो हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने वो रास्ता दिखाया, उन्होंने वो मंत्र बताया जो हनुमान बाहुक में बताया गया है। वे कुछ शब्द बताए जो हनुमान बाहुक में उपस्थित हैं। उन शब्दों के उच्चारण से जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो हनुमान जी की कृपा से शीघ्र ही ठीक हो गए। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।